बच्चों नमस्कार। आज हम कृतिका में मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें लेखिका ने पाठ के अंदर जो अपनी एक परदादी का उदाहरण देकर समझाया है, तो उसी प्रश्न को हम कर रहे हैं कि पाठ के आधार पर तर्क देकर समझाना कि डराने धमकाने या उपदेश के द्वारा सहजता से किसी को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। किसी को सही रास्ते पर लेकर आने का डराना और धमकाना ही एक उद्देश्य नहीं है। प्यार से ही बहुत लोगों को हम सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो यही पाठ के आधार पर लेखिका ने यही हमें समझाया है और शिक्षा भी दी है कि एक बार लेखिका के घर में एक चोर घुस आया था। तब लेखिका की परदादी ने उसे न तो डराया, न धमकाया और न ही कोई उपदेश आदि दिया। दादी ने न ही किसी प्रकार का उस पर कोई दबाव डाला। दबाव भी तो बनाते हैं ना बहुत सारे लोग, किसी को सही रास्ते पर लेकर आने का, उसको तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं, लेकिन दादी ने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया। पर दादी ने उसके साथ जो है सहजता का व्यवहार किया। पर दादी ने क्या किया उसके साथ? सहजता का, बहुत ही सहज और सरल स्वभाव पेश किया उनके सामने। उसने अपने लिए चोर से पानी मंगवाया और उसे आधा लोटा खुद पिया और आधा लोटा चोर को भी पिलाया। चोर को दादी ने अपना बेटा बताया, अपना बेटा कहा उसे। इस तरह व्यवहार से, दादी का जो व्यवहार था उससे चोर ने जो है अपनी चोरी का काम छोड़कर खेती बाड़ी के काम में लग गया। और इस तरह से इस पाठ के प्रश्न से हमें ये समझ में आता है कि बिना किसी को डराए धमकाए हम किसी भी व्यक्ति को सही रास्ते पर ला सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका ने जो प्रयास किए उसका उल्लेख कीजिए। लेखिका का मानना है कि शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। वास्तव में बिल्कुल सही है कि शिक्षा सभी को लेने का अधिकार है। तो लेखिका के भी जो विचार थे, जो उनका मत था, वो बिल्कुल सही है, उचित है। इस दिशा में लेखिका ने कर्नाटक में एक छोटे से कस्बे में, बागलकोट में, जहाँ कोई भी विद्यालय नहीं था, वहाँ पर उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की। लेकिन कैथोलिक बिशप वालों ने वहाँ स्कूल खोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे वहाँ पर स्कूल खोलना नहीं चाहते थे। कारण ये था कि वहाँ पर जो क्रिश्चियन थे उनकी संख्या बहुत ही कम थी। लेकिन लेखिका ने जो प्रार्थना की और लेखिका की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और वहाँ पर एक स्कूल खोला गया। आइए प्रश्न संख्या 3 समझाती हूँ। पाठ के आधार पर बताइए कि जीवन में कैसे इंसानों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। ये पाठ के आधार पे नहीं, वैसे भी वास्तव में भी हमारे जो जीवन की सत्यता है वो भी हम जो है, जो लोग ठीक होते हैं उसी के आधार पर उनको श्रद्धा के भाव से देखते हैं। इस पाठ में भी जैसे बताया है और आम व्यक्ति के जो व्यवहार है उसमें भी हम इसी तरह के व्यवहार में श्रद्धा के भाव से लोगों को देखते हैं। जो सदा सच बोलते हैं, कैसे लोगों को देखा जाता है? श्रद्धा के भाव से। जो लोग सदा सच बोलते हैं, जो किसी की गोपनीय बातों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते। हम बहुत बारी कहते हैं ये मेरी बात किसी को मत बताना। तो जो सही व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, गुणी व्यक्ति होता है, वो कभी इधर से उधर चुगली नहीं लगाता। जो अपने इरादों में मजबूत होता है, जो अपने इरादे ठान लेता है और उसे करता है, उसके भी लोग हम जो है श्रद्धा के भाव से देखते हैं। और जो दूसरों के साथ सहजता का व्यवहार करता है, जिसमें सबके साथ जो है प्रेम का, सद्भावना का व्यवहार होता है, और जो व्यक्ति हीन भावना का, मतलब छोटी भावना का, छोटी सोच का शिकार न हो। तो जो पाठ के आधार पर कैसे इंसानों की बात कही गई है, वास्तव में भी वास्तविक ज़िंदगी में भी हम जो है
जो ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ऐसे विचार हैं, उन्हीं को हम श्रद्धा के भाव से देखते हैं, पाठ के आधार पर भी और वास्तविक ज़िंदगी के आधार पर भी। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 समझाती हूँ। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में विचार व्यक्त कीजिए। लेखिका की बहन थी रेणु। ये 4 बहनें थी, ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो लेखिका की छोटी बहन थी रेणु, वो बहुत स्वाभिमानी थी। अपनी अपने कार्य की वो स्वामिनी थी, अधिकारी थी। किसी के मतलब बताए गए नियमों पर नहीं चलती थी। जो उसे करना होता था वो इरादों की मजबूत थी, अपनी उसकी मालिक थी, मर्जी की। स्वामिनी क्या होता है? अपनी मर्जी की मालिक होना। वह जो भी ठान लेती थी, जो इरादा कर लेती थी, उसे करके ही दम लेती थी। बहुत से लोग होते हैं, कार्य शुरू करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, लेकिन रेणु का स्वभाव ऐसा नहीं था। उसका बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व था। वह अपने इरादों में मजबूत थी। जो इरादा ठान लेती थी, उसे करके ही दम लेती थी। एक दिन की बात जो है लेखिका बता रही है कि बहुत तेज बरसात हुई। उसे सड़क पर कोई वाहन नहीं मिला। उसके बावजूद भी वह पैदल चलकर स्कूल गई। स्कूल पहुंचकर उसने देखा तो स्कूल बंद था, पर उसे वहां पहुंचने पर कोई भी परेशानी नहीं हुई कि आज स्कूल बंद है, लेकिन उसे बिल्कुल भी मलाल नहीं हुआ। फिर वह वापस 2 मील पैदल चलकर वापस घर लौट आई। तो लेखिका को अपनी इस बहन की घटना को जब इसने सुना तो बहुत ही रोमांचित हो उठी, क्योंकि उसकी बहन ने अपने स्वामिनी होने का अपना एक पूर्ण परिणाम दे ही दिया। उसे लगा, किसको लगा? लेखिका को लगा कि अपने अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि अकेली वो बरसात में भीगती हुई विद्यालय की ओर गई, जो उसका अपना गंतव्य मार्ग है, जिस पे वो कर्तव्य था कि उसे विद्यालय जाना है पढ़ाने के लिए। तो उसे पता नहीं था कि आज स्कूल बंद है, लेकिन वो अपने कार्य पर पूर्ण थी। अपना कार्य, अपने कर्तव्य की क्या थी? धनी थी। और वह विद्यालय पहुंची, लेकिन विद्यालय बंद था, लेकिन उसे बिल्कुल भी मलाल नहीं हुआ। अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाना इरादों का धनी होने का परिणाम है। कौन है? रेणु। ठीक है बच्चों, आपको जो मैंने प्रश्न समझाए हैं समझ में